बपोती को खाया जा सकता है, कमाया नहीं जा सकता। यह आईपीएल में अर्जुन तेंदुलकर के मामले में हो गया, जिसका कोई खरीदार ही नहीं मिला। वहीं हरियाणा के आंचल से निकल गए यजुवेंद्र चहल 18 करोड़ की मोटी पूंजी के दाव लग गया। 13 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पहली बार वही करोड़ी हो गए और हरियाणा के 4 खिलाड़ी सितारे बन गए और 28.5 करोड़ से ज्यादा की कीमत उनको मिली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अहलावत और आप देख रहे हैं तेलगा न्यूज 369। आज हम बात कर रहे हैं आईपीएल की। आईपीएल में लगे मोटे दाव की और इन दाव में खिलाड़ियों के बीच जो रस्साकसी हुई खरीद को लेके, जो विभिन्न टीमें खरीदने के लिए आई खिलाड़ियों को, उनके बीच की हालात जो है वो दर बदर बदलते चले गए, खिलाड़ी दर खिलाड़ी और टीम दर टीम। 577 खिलाड़ी दाव पर लगे, 182 खिलाड़ियों पर बरसे करोड़ों रुपए, तो 395 खिलाड़ियों को कोई खरीदार नहीं मिला। बता दें कि 182 खिलाड़ियों को खरीदने के लिए सभी 10 टीमों ने कुल 639 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च किए। इन 182 प्लेयर्स में से 62 ओवरसीज प्लेयर्स हैं, तो वहीं 120 खिलाड़ी भारतीय हैं। खास बात यह है कि 40 खिलाड़ी बेस प्राइस यानी कि 30 लाख रुपए में ही बिक गए, जिनमें से सबसे बड़ा नाम जो लोगों को चौंकाने वाला है वो है अर्जुन तेंदुलकर का। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले और उनके बेटे जो है अब वो क्रिकेट में ही भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन उनको कोई खरीदार नहीं मिला, अनसोल्ड रह गए। और इसके साथ ही जब स्थितियां काफी खराब होती दिखी और उनको अनसोल्ड पाया गया, तो आखिरकार मुकेश अंबानी ने जो है वो दरिया दिली दिखाई और 30 लाख रुपए बेस प्राइस में उनको खरीदने की जो है वो खाना पूर्ति की गई, वो भी एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पे। ये जो चीज है, ये इस बार का जो आईपीएल का जो ऑक्शन आया, उसमें एक बहुत बड़ी चीज निकल कर आई कि 46 ऐसे खिलाड़ी पाए जिन्होंने 46 ऐसे खिलाड़ी जिनकी 30 लाख बेस प्राइस थी। ये अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है। इसके बाद आती है बारी जो मैंने आपको बताया कि करोड़ों के दांव जो लगे उनकी। तो आईपीएल 2025 के 2 दिवसीय मेगा ऑक्शन में सभी 10 टीमों ने कुल 182 खिलाड़ियों को खरीदा, तो 395 जैसा मैंने आपको कहा कि अनसोल्ड रह गए। इस तरह के जो 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 खरीदारी हुई, इसमें सबसे ऊपर नाम आता है ऋषभ पंत का, जिनको 27 करोड़ में खरीदा गया। वहीं दूसरे नंबर पर आते हैं सुरेश अय्यर, जिनको पंजाब ने 26 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। इनके बाद 23 करोड़ 75 लाख रुपए में वेंकटेश अय्यर को कोलकाता ने खरीदा। इसके बाद बारी आती है हरियाणा और पंजाब के 2 युवा चेहरों की, यजुवेंद्र चहल और अर्शदीप। इनको 18-18 करोड़ रुपए में जो है खरीदा गया। इसके बाद एक विदेशी खिलाड़ी हैं जो जोश बटलर, उनको 15 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा गया। वहीं राहुल को दिल्ली ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि ट्रेंट बोल्ट को 12 करोड़ रुपए में खरीदा गया। वही 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो 9 करोड़ रुपए में जो है के आसपास बिके। जैसा मैंने आपको कहा शुरुआत में ही कि इनमें एक चेहरा ऐसा भी है कि जो अभी 13 जो साल के जो है वो अपने क्रॉस करने वाले हैं, लेकिन 13 साल के भी हैं वैभव सूर्यवंशी। 13 साल इस युवा उभरते हुए खिलाड़ी ने पहली बार भाग्य आजमाया है और पहली ही बार में ये 1 करोड़ ही हो गए हैं। इनको 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा गया और ये बैटिंग में अपना भाग्य आजमाने के लिए आगे आए हैं। खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बरसा है, ऑक्शन में खरीदे गए जैसे मैंने आपको बताया कि 182 खिलाड़ी, इनके ऊपर 639 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च किए गए। तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी रहे हैं जो अनसोल्ड रह गए, बड़े नामी ग्रामी। उनके नामी ग्रामी जो है वो खिलाड़ी अनसोल्ड क्यों रह गए? क्योंकि उनकी जो जो प्राइस थी, बेस प्राइस जो उन्होंने अपनी रखी थी, वो कहीं ऊंची रह गई और उस ऊंची प्राइस पर उनको खरीदने वाला कोई नहीं मिला। सबसे पहले बात आती है डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ जैसे कुल जो खिलाड़ी हैं, 395 से खिलाड़ी हैं जो अनसोल्ड रह गए। अनसोल्ड का मैंने जैसे आपको बताया कि उनके जो है वो अपने आप को कहीं ज्यादा मान रहे थे, उनकी प्राइसेस ज्यादा थी, लेकिन जो खरीदार जो कंपनियां थी, जो चाहे वो मुंबई इंडियंस हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे दिल्ली हो, जो जितने भी खरीदार थे उनको उनकी कीमत जायज नहीं लगी। शायद यही वजह रही कि उनको कोई खरीदार नहीं मिला। रशीद नाम के जो हैं, आदिल रशीद, उनको जो है वो आईसीसी T20 वर्ल्ड में रैंकिंग में 1 नंबर का गेंदबाज माना जाता है। शोएब अख्तर से उनकी तुलना होती है और 2 करोड़ उनका बेस प्राइस था,
लेकिन उनको कोई खरीदार नहीं मिला। वहीं दूसरी बात करते हैं कि जो दूसरे रहे उमरान मलिक। उमरान मलिक जो है, उनकी 75 लाख बेस प्राइस रखी गई थी, लेकिन उनको भी कोई खरीदार नहीं मिला। इनकी जो बॉलिंग की स्पीड बताई जाती है वो 157 की स्पीड उनकी रही है। ये भी अनसोल्ड रहे हैं। जो मैंने अनसोल्ड के जो 2-3 बड़े नाम लिए, इनका एक कारण यही है कि सिक्का जब तक चलता है तब तक चलता है, लेकिन जब सिक्का गिरता है तो कोई उठाने वाला नहीं मिलता। जो अनसोल्ड जो प्लेयर रहे हैं, जिनका गेंदबाजी में और बैटिंग में नाम रहा है, आज उनको खरीदार नहीं मिला। ये मैंने 3-4 नाम लिए तो सिर्फ एक बानगी भर है। ऐसे ऐसे 395 नाम ऐसे हैं जो इस क्रिकेट लीग में जो है आईपीएल में खरीदारी से वंचित रह गए। ये लेकिन तमाम जो चीजें मैंने आपको बताई, इसमें सबसे जो चौंकाने वाली चीज मैंने आपको शुरू में बताया, अर्जुन तेंदुलकर। अर्जुन तेंदुलकर को शुरू में ये कहा जा रहा था कि जो है ये अपने पिताजी से भी 2 चंदे आगे जाएंगे, और जो क्रिकेट के भगवान है सचिन तेंदुलकर, उनके जो है नाम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जो चीजें जो है वो उतनी क्लियर नहीं हो पाई, वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि उनको एक्स्ट्रा प्लेयर से संतोष करना पड़ रहा है, और वो भी सिर्फ 30 लाख रुपए की बेस प्राइस में बिककर। या यूं कह सकते हैं कि जो है मुकेश अंबानी द्वारा दरियादिली दिखाई गई है। ना तो अनसोल्ड रहे थे और लास्ट तक उनका कोई खरीदार नहीं मिला था। तो जो आज का जो तथ्य है, जो टॉपिक आपके समक्ष रखा है, आईपीएल की जो दो दिवसीय जो मेगा सेल, जो मैं कहेंगे कि मेगा सेल कहूंगा मैं तो उनको, क्रिकेट खिलाड़ियों की, कि सेल में कौन कौन बिका, कितने में बिका, लेकिन हुनर बिका है। ये जो चीज निकल कर आई है कि इस क्रिकेट में, इस जो आईपीएल का जो ये बोली हुई है, इसमें हुनर बिका है। चाहे वो 27 करोड़ के खिलाड़ी पंत हो, या 13 वर्षीय जो है वैभव हो, ये जो 1 करोड़ ही हो गया है पहले ही, जिंदगी के पहले ही पायदान पर। तो हुनर के जो है वो आज अपने प्लेटफॉर्म पर आया है। तो ये जो विधान, जो मैंने जो आपको बात बताई, जो विधान जो है विधि का, वो कुछ और है, लोग कुछ और चलते हैं। मैंने शुरू में, खबर के शुरू में कहा कि बपोती जो है उसको उससे जो है खाया जा सकता है, कमाया नहीं जा सकता। कमाना अपने जो है मेहनत और अपने दम पर पड़ता है, अपने लिए अलग लकीर खींचनी पड़ती है। सचिन तेंदुलकर के नाम के सहारे अर्जुन तेंदुलकर कितना आगे बढ़ते हैं वो तो आने वाला भविष्य बताएगा, उनका भाग्य बताएगा। लेकिन जो आईपीएल की ये बोली लगी है, उसने करीम को अलग किया है, दूध को अलग किया है, और छाछ को अलग छोड़ दिया है। या यूं कह सकते हैं, स्वाभिमान की बजाय जो अभिमान है उसको, वो पीछे रह गया है। और जो आत्मसम्मान वाले हैं, या जो यूं या कह सकते हैं जो अपने आप, जो जिनको लोग करीम मानते हैं, उन्होंने अपनी जगह पाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।